हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो क्लास 11th का है और आरबी त्रिपाठी के अंदर एक्सरसाइज 6B जिसके अंदर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। 6B के अंदर जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास है, देखिए। पहला क्वेश्चन हम देखें तो आपको बोल दिया, ये नई वाली आरबी त्रिपाठी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर देखा फाइंड द वैल्यू, फाइंड और फाइंड द वैल्यू के अंदर दे दिया आपके पास फैक्टोरियल 7। तो आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 7 को ओपन करना है। कैसे ओपन होगा, देखिए। फैक्टोरियल 7 को हम लिखेंगे 7, पीछे साइड ओपन होता जाता है 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद इसको हम सोल्व करके देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए, इसका जब मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू 5040। क्या आएगी, 5040 आना चाहिए आई थिंक। ठीक है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 5040। इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, उसको भी सॉल्व करना है, तो वो भी एज इट इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है आरबी त्रिपाठी का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर वैल्यू दे रखी है फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, और बोला गया कि इसको सोल्व करिए। तो यदि मैं इसका LHS पोर्शन ले लूं तो LHS में हमारे पास कौन है, ओनली फैक्टोरियल n। और जब फैक्टोरियल n को बाहर निकाला जाता है तो यू नो वेरी वेल, पहले आ जाएगा n, देन n माइनस 1, देन n माइनस 2, देन n माइनस 3, और लास्ट में 3 2 और 1। इस तरह से ये चीज़ क्या होती जाएगी, आपकी सॉल्व होती जाएगी। अब हमें तो क्या है कि इन दो के बाद उसमें ब्रैकेट लगाना है, मतलब फैक्टोरियल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे n माइनस 1 एंड फैक्टोरियल n माइनस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज एक क्वेश्चन और है इसी का, ये पार्ट नंबर 1 था, इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास दे दिया n प्लस 2 और फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1। इसको सोल्व करना, इसका हम RHS से सोल्व कर सकते हैं। हमने RHS लिया, RHS क्या है, फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1। इसको सोल्व करें तो यदि फैक्टोरियल n को मैंने एज इट इज रखा और यहाँ पे जो n प्लस 1 है इसको ओपन किया, मतलब इसको कम किया, तो हम देखते हैं कि एक तो n प्लस 1 यदि बाहर आएगा तो अंदर बचेगा n प्लस 2। क्या बचेगा अंदर, n प्लस 1 को हमने क्या करा, यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो इसमें से एक n माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कौन बचेगा, फैक्टोरियल n। अब यहाँ भी फैक्टोरियल n है, यहाँ भी फैक्टोरियल n है, हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर आपके पास बचेगा, इधर बचा 1
और यहाँ बचा आपके पास n+1 और n+1 और दोनों मिलके कितने हो जाएंगे n+2 एंड फैक्टोरियल 2। यही आपका आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी अच्छा है आपका। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसके अंदर आपके पास दे रखा है थर्ड में है 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 37/6। देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें क्या है कि इन सारी फैक्टोरियल को एक जैसा बनाने की करना पड़ेगा। तो इन सबको एक जैसा बनाने के लिए देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन ये 5 है और यहाँ 4 है। तो इसको हम रीअरेंज किस तरह से करेंगे? 4 को हमको क्या करना है 6 बनाना है। क्या करना है 6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ कौन है ओनली 5, तो 5 में तो ऑलरेडी ओनली क्या आएगा आपको 6/6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ में 1/6 दे रखा है ना। इसका हमने LHS लिया है। जब फैक्टोरियल को 5 और 6 के अंदर चला जाएगा तो 6 5 तो 30 हो जाएगी और नीचे फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6 हो जाएगा और ये दोनों भी अंदर जाएंगे, फैक्टोरियल 6 बन जाएगा। साथ में कौन है 1/6। अब देखिए सारे के फैक्टोरियल 6 नीचे वाला डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 6 लिखेंगे और ऊपर हो जाएगा आपका 30 + 6 + 1। यदि इन सबको प्लस किया जाए तो यू नो वेरी वेल 37 हो जाएगा। तो यहाँ से LHS इक्वल किसके हो गया आपका RHS हो जाएगा। ओके, इसी भी आप पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है फैक्टोरियल n+5 अपॉन फैक्टोरियल n+3 इज इक्वल्स टू n² + 9n + 20। इसको भी सोल्व करने का तरीका वैसे ही होगा। हमने इसका LHS लिया और LHS को हमने सोल्व करने के लिए क्या करेंगे n+5 को बाहर यदि हम लोग लेंगे तो अंदर कौन बचेगा n+4 और यदि n+4 को भी यदि बाहर निकाल लिया जाए तो आपके पास कौन बचेगा n+3। इसी तरह से नीचे भी कौन बचेगा n+3 और n+3 और n+3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग होगा n+5 एंड n+4। अब यदि इनका मल्टीप्लाई करें n का n में करेंगे तो n² हो जाएगा, n का 4 में करेंगे तो 4n, 5 से करेंगे तो 5n + 5 4 = 20। तो ये हो जाएगा आपका n² + 9n + 20। इस तरह से हमने LHS लेके क्या करा RHS को रिजॉल्व किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जिसके अंदर भी ऐसे ही था। इसी तरह से आपके पास अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी एज इट इज़ है, 5 को हम यहीं साइड में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है कि फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n। अब इसमें भी हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। LHS जब लिया हमने फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n। अब इन दोनों में से हम देखते हैं यदि मैंने यहाँ से n+1 को कॉमन लिया, प्लस में डिजिट माइनस कम होती है और माइनस में डिजिट बढ़ती है। यू नो वेरी वेल। यहाँ हो गया ये और यहाँ हो गया 1 इंटू n-1। दोनों में से फैक्टोरियल n को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा n+1 - 1, 1 1 कैंसिल, रिमेनिंग बच गया n इंटू फैक्टोरियल n। ये LHS था, ये हमारा RHS आ गया। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें भी एज इट इज चीज़ चली और आपके पास वैल्यू आती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है और 7 भी अच्छे हैं, दोनों क्वेश्चन वही है, 2n वाले हैं। तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास दे रखा है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n। अब जब इस तरह से दे दिया तो इसको कैसे सोल्व करें? तो पहले तो हम इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास आना चाहिए 2 की पावर n ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। अब इसका हम एलएचएस लें। हमारे पास एलएचएस में है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n। 2n को यदि हम खोलें तो क्या होगा? 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 डैश डैश डैश, आखिरी में क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1, और नीचे कौन बचेगा आपका? फैक्टोरियल n बच जाएगा। अब यदि मैं फैक्टोरियल n को एज इट इज रहने दूं, लेकिन ऊपर वाले में से देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कहाँ तक गया है? n तक गया है। कहाँ तक गया है? n तक गया है। यहाँ ये 2 2 2 जाएगा आपका, कहाँ तक जाएगा आपका? n तक जाएगा। तो क्या करें, इस n को बाहर निकालें। देखिए यदि इस स्टेज के बाद यदि मैंने 2 की पावर n को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? n गया यहाँ से यहाँ तक, तो उसको लिखेंगे हम फैक्टोरियल n। साथ में कौन आएगा? 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 2। अब एक एक डिजिट हमने यहाँ से क्या कर दी, इसके अंदर से कम कर दी है। ऑब्वियसली बात है, सबका अपन ने n2 कॉमन निकाल लिया है। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो n माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर n या 2 की पावर n माइनस 2 ही रहने दे इसको तो भी चलेगा। आगे कहाँ तक जाएगा? डैश 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 5 3 2 1 तक। जब हम इसमें से क्या निकाल लेंगे? टू की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, एज इट इज। अब देखिए नीचे कौन बचा? फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n भी क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कौन? 2 की पावर n इंटू 1 3 5 डैश डैश डैश। इसके यदि इसको उल्टा किया जाए तो आखिरी में कौन आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। यदि अपन ने ऐसा लिखा है, इसको अपन ने क्या करा? रिवर्स करके लिख दिया 1 3 2 5 समथिंग। तो इस तरह से एल एच एस इक्वल कितने किया जाएगा आपके पास? आर एच एस किया जाएगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन आगे भी आपके हैं, वो आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कराने की, जितने हो जाएंगे उतने अपन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आई थिंक 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, 7 हमने किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बड़ा है थोड़ा सा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, इसके बराबर हमको लाना है, इक्वल लाना है फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। मैंने LHS लिया,
LHS में देखिए ऊपर कौन है फैक्टर n, नीचे कौन है। अब देखो इन दोनों की चीज़ में देखिए यहाँ r-1 है तो यहाँ भी हमको r-1 बनाना पड़ेगा। तो देखिए फैक्टोरियल n को ऐसे रखा हमने, यहाँ से इस r को बाहर निकाल लिया तो अंदर कौन बचेगा r-1 और कौन बचा n-r। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट वाला जो दे रखा है वो नेक्स्ट जो दे रखा है उसके अंदर है आपके पास फैक्टोरियल n एज इट इज रखा। यहाँ देखिए r-1 तो आपका बन गया तो r-1 को तो छेड़ो ही मत, लेकिन n-r को अपन यदि बाहर निकालें n-r+1 को तो माइनस वाली चीज़ में एक क्या हो जाता है कम हो जाता है, मतलब अंदर कौन बचेगा, अंदर बचेगा n-r। ओके, अब जो चीज़ इसमें कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। ऊपर वाला इनको भी हम एज इट इज करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसको करेंगे हम आखिरी में। कौन है फैक्टोरियल n, जो दोनों में कॉमन है वो हो जाएगा बाहर। कौन कौन चीज़ बाहर आ सकती है, फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल n-r। अंदर बचेगा 1/r देन 1/n-r+1। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r। यहाँ यदि हम लोग ने ओ लिया एलसीएम तो यहाँ जाएगा n-r+1 देन r अपॉन r इंटू n-r+1। ओके, यहाँ r से r आपका कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, ऊपर बच गया n+1 इंटू फैक्टोरियल n, नीचे क्या बचा, देखिए ये r-1 के साथ r को ले लेते, r इंटू n-1 r-1 और n-r+1 के साथ किसको ले लेते हैं हम लोग, n-r को। ये इसके साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो ये बन जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1 आपका सॉल्यूशन, n+1 और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अगली स्टेप में कर लेंगे हम, है ना। यहाँ देखिए ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपका फैक्टोरियल r हो जाएगा और ये दोनों मिलके हो जाएगा फैक्टोरियल n-r+1 और ऊपर का ये चीज़ अंदर जाते ही ये बन जाएगा आपका फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r+1। ये हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन यदि उसको सिंपली वे में अपन देखें तो बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।